हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को जगन्नाथ प्रभु जी की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर लाला सोए हुए थे। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 7 बजे थे, क्योंकि संडे का दिन था। तो संडे को ना मैं थोड़ा सा उनको लेट उठाती हूँ, 7 बजे के लगभग। नहीं तो अदर डेज में मैं थोड़ा उनको जल्दी उठा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में पहले मैं उनको स्नान कराकर उनको भोग लगाती हूँ। बाकी फिर पूरा नाश्ता मैं बाद में तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर लाला को मैंने बहुत प्यार से उठाया। डेली उनको बड़े प्यार से उठाती हूँ मैं, ऐसे ही बहुत प्यार और दुलार के साथ, क्योंकि छोटे से बालक हैं। अगर हम उनको एकदम से उठाकर बैठा देंगे तो मतलब रहता है ना, जैसे बच्चे रोने लगते हैं, उठने का मन नहीं करता है। तो उनके साथ ना ढेर सारी बातें करते हुए, प्यार से उनकी मालिश करते हुए उनको उठाना चाहिए। और जो ये मेरे और मेरे ठाकुर जी की बातें होती हैं ना, ये दिन भर चलती है। मतलब मुझे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम दोनों इतनी बातें क्या करते हो, अकेले अकेले बोलती रहती हो, वो सुनते रहते हैं, कितनी बातें करते हो तुम दोनों। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को बहुत प्यार से उठाया। उनकी मॉस्किटो नेट मैंने पहले ही हटा दी थी। उस टाइम तक मेरा कैमरा भी ऑन नहीं हुआ था। कूलर अभी मतलब एज ए फ़ैन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर। अभी मैं बर्फ़ डालकर या फिर पानी डालकर उनके ऊपर नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है अभी। और नहाने में तो मैं नॉर्मली अभी हल्का सा ना गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ उनको नहलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी एक तो बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो ठंडा सा हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने उनका कूलर तो हम लोग एज ए फ़ैन यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मतलब रात को ना 2 से 3 घंटे बाद उठकर हम लोग उनका कूलर बंद कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बच्चों के ऊपर जो फ़ैन चल रहा होता है वो भी बंद करते हैं। और उनका कूलर भी हम लोग उस टाइम पर बंद कर देते हैं, ताकि उनको बिल्कुल भी ठंडी ना लगे। और क्योंकि उनका बर्थडे है, स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे पर उनका स्पेशल स्नान तो बनता है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स की माला बनाई है और यहाँ पर मैंने पंचामृत तैयार किया है। दूध को मैंने हल्का सा गुनगुना किया है, उसी में ही जो शुगर पाउडर होता है वो मैंने मिक्स कर लिया था। साथ में गंगा जल भी मैंने उसी में डाल लिया था। तो यहाँ पर अब हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और देख रहे हैं आप, मुस्कुराहट सुबह से ही, मतलब जो रहता है ना कि हाँ आज बर्थडे है, एक्साइटमेंट रहता है, वो सेम चीज़ें मतलब पूरा दिन ठाकुर जी के फेस पे ना पूरा बड़े अच्छे से दिख रही थी। और ये मैं बड़े अच्छे से बोल सकती हूँ कि उन्होंने ना पूरा इंजॉय किया था। वीडियो बहुत लंबी है, तो इसलिए 2 पार्ट में वीडियो आएगी। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जब भी आप बोलेंगे, आज ही बोलेंगे तो मैं आज ही डाल दूँगी, कल बोलेंगे तो मैं कल डाल दूँगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मैंने एक ही माला बनाई है, जिसमें मैंने 5 तरह के अलग अलग ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आप चाहें तो मतलब अलग अलग भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया। हर चीज़ का ध्यान रखा है कि दही ठंडी ना हो। दही मैं सुबह 5 बजे उठी थी और मैंने 5 बजे ही फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था, ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठाकुर जी को बिल्कुल भी ठंडा ना लगे। तो ये देखिए कितने प्यार से स्नान कर रहे हैं। और मतलब लग रहा है जैसे बीच बीच में ना वो जीभ निकाल के दही, दूध, शहद सब चीज़ों को ना चाट रहे हैं, ऐसे फीलिंग आ रही थी। मतलब मन में इतना उत्साह था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही स्पेशल दिन होता है मेरे लिए, क्योंकि ये वही दिन है जब मेरे ठाकुर जी मेरे जीवन में आए थे। और उन्होंने आने के बाद जो मतलब पूरा जीवन ही बदल दिया मेरा। मेरा नज़रिया, मेरा स्वभाव, मेरा पूरा जीवन, सब कुछ उन्होंने बदल दिया। और आज जो भी हूँ ना, वो बस मतलब उनकी वजह से हूँ, या मेरी फैमिली में, या सब कुछ जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ उनकी वजह से है। और फिर हमने यहाँ पर ठाकुर जी को फूलों से स्नान कराया। और जो ये अभी चरणामृत बन गया है, इसको हमने फिर बाद में प्रसाद की तरह इसको पी लिया था हम लोगों ने, सबने इसको डिवाइड करके। और क्योंकि ये चरणामृत बनता है तो इसकी ना एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जब आप इसके बर्तन भी धुलते हैं ना, जो चरणामृत होता है, तो उनको भी धुलने के बाद ना आपको पौधों में डालना चाहिए। मतलब स्पेशली ऐसे एकदम से धुल के सिंक में नहीं डालना चाहिए। तो हम लोग घर में 4 ही लोग थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सबने प्रसाद लिया। और प्रसाद लेने के बाद ये देखिए बहुत सुंदर सी, क्योंकि ये ना मैंने मेरे ठाकुर जी के बर्थडे के लिए काफ़ी टाइम से तैयारी कर रखी थी। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले इनके लिए ड्रेस मंगाई थी। तो आज मैंने ठाकुर जी को, और आजकल तो वैसे भी मेरे ठाकुर जी नई नई पोशाकें पहनकर बड़ा खुश होते हैं। मतलब उनको ना हर दिन नई पोशाक चाहिए होती है फ़िलहाल। तो ये देखो अभी भी मतलब नई पोशाक पहन रहे हैं, नया श्रृंगार करवा रहे हैं, सब कुछ मतलब पूरा खुश हैं बड़े अच्छे से। और पगड़ी तो मतलब आजकल चल रहा है कि उनका ना हैवी सी पगड़ी बंधवाएंगे। पहननी तो है ही नहीं है पगड़ी, हैवी सी पगड़ी बंधवाएंगे। और साथ ही साथ उसकी अटैचमेंट वगैरह मैं उनके पास बैठकर ही सुई धागे से उनके सामने बैठकर बनाती हूँ। मतलब बड़े नटखट हैं। बड़े ही प्यारे से हैं, बहुत क्यूट से हैं।
यहाँ पर मैंने सेम कलर से, जो ठाकुर जी की ड्रेस थी सेम कलर से उनकी पगड़ी बांधी। मतलब मुझे इस चीज़ की भी हैरानी होती है कि मतलब पता है इतने अलग अलग से कलर रहते हैं ये, लेकिन इनकी स्टॉकिंग भी मेरे पास मिल जाती है, ये बड़ी बात होती है। और ठाकुर जी की पगड़ी हम लोग आराम से बांध पाते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैं ठाकुर जी के लिए बनाई, अपने हाथ से बनाई हैं, बनाकर मैंने उनको भोग लगाया है। और मैंने आपको केक के लिए बोला था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम केक उनके लिए ऑर्डर किया है। अदरवाइज़ मैंने आज तक कभी उनको, जो रेडीमेड केक रहता है, मैंने कभी उनका मतलब उनके लिए मैंने कभी मंगाया नहीं और कभी भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं ठाकुर जी को बाहर की किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाती हूँ। बहुत ध्यान रखा जाता है उनकी सेवा में शुद्धता का, स्पेशली कि आप उनको बिल्कुल शुद्ध चीज़ों का भोग लगाएं। तो मैंने फिर ऑर्डर भी कर लिया, वो मंगा भी लिया, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उनको उस चीज़ का भोग लगाऊं। फिर मैंने ठाकुर जी के ऊपर ये छोड़ दिया था कि ठीक है मैं लेकर तो आ गई हूँ, क्योंकि मैंने ऑर्डर कर दिया था, अभी आपकी इच्छा है आपको मतलब भोग लगवाना है या नहीं लगवाना है। और यहाँ मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे, मैं नज़रें नहीं हट रही थी। फिर मैंने मतलब उनके ऊपर छोड़ दिया था ना, तो शाम को ना एक भक्त का मुझे मैसेज आता है, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ा कि आप मतलब बहुत अच्छे से करते हो, तो आगे मतलब चीज़ें चेंज मत करिए। और यकीन मानिए मुझे, मैंने ये बात उनको भी नहीं बोली थी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब ठाकुर जी ना मतलब इस तरीके से करते हैं कि हाँ उनको नहीं खाना है ना, तो उन्होंने उनको जरिया बनाया। और उनसे जो मेरी काफ़ी लंबी मेरी उनसे बात हुई, लास्ट में यही हुआ कि ठीक है हम ठाकुर जी को उस केक का भोग नहीं लगाएंगे, मैं सब कुछ अपने आप बनाऊंगी, केक भी बनाऊंगी। और आज मैंने जो ठाकुर जी के लिए नए नए बर्तन लिए थे ना, मैंने ठाकुर जी को उनका भोग लगाया। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को लड्डू और मखाने फ्राई किए थे, और दूध का भोग ही उनके स्नान के बाद का पहला भोग था। फिर मैंने ना इनके लिए नाश्ते में आलू के पराठे और मक्खन बनाया था, जिसका मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। मैंने भोग लगाया था लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जल्दी जल्दी में ना काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हैं कल मुझसे, क्योंकि कुछ क्लिप तो आप शूट कर लेते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। फिर मैंने यहाँ पर उनके लिए थोड़े से बेसन के लड्डू बनाए थे। ये मैंने गुड़ जो रहता है उसको मैंने मेल्ट करके रखा है। ये मैंने उनके लिए खीर बनाई थी, और खीर मैंने उनके लिए गुड़ की खीर बनाई थी। हमारे ठाकुर जी को गुड़ की खीर बहुत पसंद है। और ये है केक का बैटर जो मैंने बना लिया था। तो पहले खीर को ठंडा जैसे हुआ, वैसे ही मैंने फिर जो गुड़ का ये था, गुड़ का जो रस था वो मैंने खीर में डाला, क्योंकि मैं ठाकुर जी को जो भोग लगाती हूँ वो मैंने चीनी का नहीं लगाती, क्योंकि जब हमारे ठाकुर जी इस धरती पर अवतरित हुए थे उस टाइम पे चीनी वगैरह कुछ ये सब चीज़ें थी नहीं, तो उनको गुड़ ही खिलाया जाता था, गुड़ और शक्कर। तो मैंने गुड़ का भोग लगाया, और साथ में मैंने यहाँ पर ये माइक्रोवेव में केक भी बनने के लिए रख दिया। और लड्डू मैंने यहाँ पर थोड़े से बनाए। आप नोटिस करें कि मैं ना सभी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाई हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाई हैं। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है, एक तो हम लोगों की ना आदत भी है कि जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं ना उसको फ्रेश फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश ही खाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मोस्टली नहीं बोलूँगी, 99.9% ऐसा ही होता है, जो हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वही हम लोग खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो और तीसरा रीज़न ये भी है इसका कि हम लोग ना फैमिली में ठाकुर जी को मिलाकर 5 लोग हैं। और ये मैंने ना उनके लिए मिल्क केक बनाया था, जिसको मैंने सेट करने के लिए एक टिफ़िन में रखा, और उसके चारों साइड मैंने ना टेप लगा दी थी। और मतलब काम ना इतना ज़्यादा था, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना मेरी चीज़ें बिगड़ जा रही थी। ये भी सेट तो हो गया था, लेकिन वो जल्दी जल्दी उतारने के चक्कर में ना ये पूरा मतलब थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ईजिली सेट हो जाता है। हालांकि जो मेरा दूसरा केक था, मैंने चॉकलेट केक बनाया था, वो थोड़ा सा टूट गया था, बट कोई बात नहीं। और इसको मैंने ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया। ये मैंने एक दिन पहले रात में बना कर रखा था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको सेम डे बनाती तो एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, इतनी जल्दी भी नहीं बनता। तो इसलिए मैंने इसको एक दिन पहले बनाकर रात को सेट करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुछ जो भी हो सकती थी छोटी मोटी मैंने डेकोरेशन की। और ठाकुर जी के लिए मैंने यहाँ पर 2-2 केक तैयार की। ये मैं उनके लिए हमेशा बनाती हूँ, और मतलब उनको बहुत शायद पसंद भी है, इसलिए ये इस बार भी बना है। तो यहाँ पर ये भी है कि हम लोग ना ठाकुर जी को मिलाकर 5 लोग होते हैं। और क्योंकि उनको भोग लगाने के बाद जो हमें प्रसाद मिलता है ना, तो उसको मतलब बोला जाता है कि आपको ना प्रसाद को उठाकर नहीं रखना चाहिए। उसको आपको, जो प्रसाद मिला है आपको वो साथ के साथ खाना चाहिए, उस और वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम लोग ना इसीलिए कम क्वांटिटी में चीज़ों को बनाते हैं, ताकि हम उसको फ्रेश फ्रेश भी खा सकें और प्रसाद वेस्ट भी ना जाए। और अगर ऐसा होता भी है कि प्रसाद इसके बाद बच जाता है, तो जिनके यहाँ से हम लोग दूध लेकर आते हैं
मैं उनके यहाँ पर चीज़ों को भिजवा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ी पकोड़ा बनाया, दम आलू बनाए ठाकुर जी के लिए। पनीर सोच रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने पनीर उनको एक दिन पहले ही बनाकर भोग लगाया था, तो इसलिए मैंने फिर पनीर को अवॉइड किया। उनके लिए दम आलू बनाए और साथ में कढ़ी पकोड़ा बनाया, और साथ में राइस भी बनाए, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया। सभी चीज़ें जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना किया, जितना मतलब शायद मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ें मेरे ठाकुर जी का खाने का मन हो रहा था ना, मैंने वो सब चीज़ें बनाई, और मतलब शायद उनको पसंद भी आई। इसीलिए ना चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी बन रही थी। थोड़ा-सा मतलब रहता है ना एक कि आज उत्सव है तो थोड़ी-सी हड़बड़ाहट रहती है, वो मुझ में भी थी सेम। तो मैं सभी चीज़ें जल्दी-जल्दी बना रही थी। यहाँ पर मैंने दम आलू भी फ्राई किए और कढ़ी भी रेडी हो गई। तो एक-एक चीज़ मैं रेडी करती जा रही थी और साइड में रखती जा रही थी। तैयारी ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। एक बहुत ही प्यारा-सा कमेंट आया था कि दीदी आप ना ठाकुर जी के लिए फूल बंगला तैयार कीजिएगा। तो मुझे भी लगा कि इस बार ना मैं ठाकुर जी के लिए फूल बंगला नहीं सजा पाई। तो मैंने क्योंकि स्पेशल एक बनवाया भी हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए ये फूल बंगला अपने हाथों से तैयार किया। टाइम तो बहुत लगा, 2 से ढाई घंटे लगभग इस फूल बंगले को मुझे तैयार करने में लगा। लेकिन यकीन मानिए इतना सुंदर लग रहा था ना ये, कि मतलब एक तो ओरिजिनल फूलों से आपने इसको तैयार किया है, इससे अच्छा बैकग्राउंड उनके लिए नहीं हो सकता था, जो मुझे उनके बर्थडे के लिए तैयार करना था। और अपने हाथों से सेवा करना ठाकुर जी की, वो तो मतलब इतना आनंदमय होता है कि शब्द नहीं है। जो लोग करते हैं ना वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके मतलब मैंने इसको सुई धागे की हेल्प से बनाया है। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे यार बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये, लेकिन इस मेहनत ये मेहनत जो रहती है ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा आनंद वाली रहती है, और दूसरी चीज़ जब आप अपने ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहे होते हो ना, और बाद में करने के बाद उसका रिजल्ट देखते हो, मतलब आपके आँखों को, दिल को, मन को, हर चीज़ को सुकून मिल जाता है। तो यही सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मैं यहाँ पर गुलाब लेकर आई थी और गेंदे के फ्लावर लेकर आई थी, क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो फ्लावर भी कुछ ज़्यादा अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सब ना गीले थे, ये भी गीले थे बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे चाहिए थे, तो मैं इनको लेकर आई और मैंने इनसे तैयार भी किया। और ये देखिए एक-एक करके कैसे कैसे मैं इसको बना रही थी, पर ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आपको इसका फुल व्यू भी दिखाऊंगी। और हमने अपने ठाकुर जी के लिए फूल बंगला रेडी किया, बहुत ही प्यारा सा बना। यहाँ तक मेरी ऑलमोस्ट जो तैयारियाँ थी ना वो हो गई थी। ये देखिए इसका लुक मतलब बहुत सुंदर था, और गुलाब जो है ना इतना महक रहा था, जिसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा इसमें से बहुत सुंदर सुंदर सी इसमें से मतलब खुशबू आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरे ठाकुर जी ना पूरा बैठ के आनंद लेंगे, खुशबू स्पेशली बहुत उनको अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ तक सारी तैयारी लगभग हो गई थी, बस मेरा हलवा और पूड़ी ही बाकी था यहाँ पर बनाना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने हलवा बनाया। हलवा बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन यूज़ किया था, क्योंकि थोड़ा ये बनाना था, मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा नहीं बनाना था। तो यहाँ पर मैंने, हाँ, हलवा मैंने इस बार उनके लिए जो बनाया है वो सूजी और बेसन का मिक्स करके बनाया है। आटे का हलवा थोड़ा सा पूड़ी के साथ में चलता नहीं है। नॉर्मली मेरे ठाकुर जी को जो है ना आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर, अब मैं इसके बाद में ठाकुर जी को तैयार करना था शाम के श्रृंगार के लिए, क्योंकि रहता है ना कि बर्थडे है तो स्पेशल श्रृंगार करना है उनका। तो यहाँ पर मैंने उनके श्रृंगार के लिए ये ड्रेस निकाली। आगे का पूरा वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। तो जब भी आप बोलेंगे मैं तभी अपलोड कर दूँगी, शाम को बोलेंगे या कल बोलेंगे, जब भी आप लोग मुझे बोलेंगे मैं तभी आप अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा।